हेलो साथियों, पीएम किसान की 20वीं किस्त की नई लिस्ट को जारी कर दिया गया है। यदि अभी तक आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो बिल्कुल इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको लेना होगा। इस वीडियो में हम जानकारी देंगे पूरी विधियों से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट की बात करें तो देश के कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और किसानों की आर्थिक मजबूती के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसानों को सालाना 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 बराबर भागों में बांटकर हर 4 माह के अंतराल पर 2,000 रुपये की किस्त के रूप में सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम के माध्यम से यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है। वर्तमान परिस्थिति और आगामी 20वीं किस्त का विवरण की बात करें तो अब तक सरकार द्वारा इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 19वीं किस्तों का सफल विवरण जो कि दिया जा चुका है। देश भर के लाखों किसान परिवार अब 20वीं किस्त का प्रतीक्षा में हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स एवं सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नई किस्त जुलाई 2025 के मध्य में जारी होने की प्रबल संभावना है। यद्यपि अभी तक कोई निश्चित तिथि की घोषणा नहीं हुई है, परंतु पिछली किस्तों के पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस किस्त का लाभ जो कि प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो और सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यपि हों। और योजना की जो कि निरंतरता किसान कल्याण के प्रति सरकार की दृष्टि प्रतिबद्धता को दर्शाती है। योजना हेतु निर्धारित पात्रता की शर्तें की बात करें तो इस लाभकारी योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ मूलभूत योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है, जो कि आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक का भारतीय मूल का नागरिक होना जरूरी है। किसानों के पास कृषि योग्य भूमि के समस्त कानूनी कागज होने चाहिए जो उनके स्वामित्व को साबित करते हों। जो कि आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनराशि का हस्तांतरित डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। आवेदककर्ता सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए और न ही उसे आयकर दाता होना चाहिए। इस सभी मापदंडों को पूरा करने वाले किसान इस योजना को हकदार है। ई-केवाईसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण बात करें तो इसमें योजना का निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नाउ योर कस्टमर की प्रक्रिया का पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसान भाई ने अभी तक अपना केवाईसी नहीं कराया है तो उनकी जो कि किस्त में देरी हो सकती है या रुक सकती है। इसलिए सभी हितग्राही किसानों को परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल पीएम किसान की वेबसाइट की जो कि अधिक वेबसाइट पर जा करके आप जो कि पीएम केवाईसी ई-केवाईसी संपन्न करवा सकते हैं। जो कि आपको हम बता दें, पीएम किसान की वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना। ये रहा वेबसाइट। आप इसको वेबसाइट क्रोम में डाल करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे ये वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद यह कार्य ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भी जो कि किया जा सकता है या फिर निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी इसे पूरा किया जा सकता है। ई-केवाईसी के बिना किस्त राशि का भुगतान संभव नहीं है, अतः इसकी उपेक्षा बिल्कुल न करें। लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे देखें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं है इसकी जांच करना अत्यंत सरल है। सर्वप्रथम पीएम किसान की वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पे आपको विजिट करने के बाद अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। मुख्यतः पृष्ठ पर आप फार्मर्स कॉर्नर का भाग दिखाई देगा जिसमें बेनिफिशियरी लिस्ट का विकल्प जो कि उपलब्ध होगा। इस लिंक पर क्लिक करके उपरांत जो कि अपने राज्य, जनपद, जिला और तहसील, विकास खंड और ग्राम का चयन करना होगा। जो कि अतंत गेट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करने से संपूर्ण जो कि पंचायत की लाभार्थी सूची प्रदर्शित हो जाएगी। इस सूची में अपना नाम खोजकर आप जो कि अपनी स्थिति का सत्यापन कर सकते हैं। यदि नाम अनुपस्थित है तो यानी नहीं है तो निकटतम कृषि कार्यालय से तुरंत संपर्क करना उचित है। आवश्यक दस्तावेजों और समय समय पर जो कि अद्यतनीकरण की बात करें तो योजना का निर्बाध लाभ मिलता रहे इसके लिए समस्त दस्तावेजों का नवीनतम और सटीक होना आवश्यक है। आधार कार्ड में अंकित समस्त विवरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बैंक पासबुक की जानकारी संपूर्ण जो कि सही होनी चाहिए, क्योंकि गलत बैंकिंग विवरण के कारण राशि वापस हो सकती है। पंजीकृत मोबाइल नंबर
सक्रिय आवश्यक जो कि अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि तमाम अपडेट एसएमएस के जरिए भेजे जाते हैं। भूमि संबंधित कागजात जैसे खसरा नंबर, खतौनी इत्यादि का अद्यतन होना जरूरी है। ई-केवाईसी की स्थिति की भी न्यूनतम जो कि जाँच करते रहना आवश्यक है। यदि किसी दस्तावेज में कोई त्रुटि है तो तत्काल कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर इसे सुधरवा सकते हैं। उसके बाद जो कि किस्त न आने की स्थिति में शिकायत दर्ज करने की विधि की बात करें तो यदि निर्धारित अवधि में किस्त नहीं आती है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो कि समाधान हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा। हेल्प डेस्क के विकल्प से ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण की जा सकती है। निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या कृषि कार्यालय में जाकर भी समस्या का निवारण किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करें टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की, तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर यहाँ पे देख रहा है। उसके बाद ये रहा, आप यहाँ इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इस नंबर पर कॉल करने के बाद सहायता प्राप्त की जा सकती है। शिकायत दर्ज करते समय अपने आधार नंबर, राशन कार्ड की जानकारी और बैंक की विवरण जानकारी तैयार रखें। यह जानकारी समस्या के त्वरित समाधान में सहायता होती। योजना के दीर्घकालीन प्रभाव लाभ की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को भी प्रोत्साहित करती है। यह धनराशि किसान अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं को पूर्ण के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे उन्नत बीज खरीदारी, जैविक खाद उर्वरक की आवश्यकता या आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद या योजना विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बदौलत पारदर्शिता कायम है और भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम हो गई है। किसानों की आर्थिक दशा में सुधार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारतीय कृषि जगत के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि उनके मनोबल में भी वृद्धि करती है। 20वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे समस्त किसान भाइयों को सुझाव है कि वे अपने कागजात अद्यतन रखें और लाभार्थी सूची में नाम अवश्य देखें। ई-केवाईसी पूर्ण होने के कारण किस्त रुक सकती है, इसलिए इसकी जो कि अनदेखी न करें। यदि कोई कठिनाई या हेल्पलाइन नंबर पर निकटतम कार्यालय से संपर्क करने में विलम्ब न करें। हम उसके बाद बात करें, उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से एकत्रित की गई है। यदि हम इस बात की पूर्ण गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन यह समाचार 100% सत्य है। अतः कृपया सोच विचार कर और अपनी स्वयं की जाँच पर रखें और उपरांत ही कोई निर्णय लें। अधिक एवं सटीक जानकारी के लिए आप आधिकारिक के वेबसाइट पर जाकर स्वयं सत्यापन कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य जानकारी के उद्देश्य है ये, और इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी सलाह के रूप में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।